जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम माँ महात्म कथा का 7वां अध्याय। तो हम अपना अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण जी ने उत्तर दिया, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब वह बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोकुलनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के पति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आसक्त सेवक और दंभ रहित अधिक पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ और सुनो। यह आख्यान पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने और उस प्रकार अनन्य भक्ति से सुने और कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोग को कीर्ति पाओगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति से, अनुभव से और पराक्रम से भक्तों को वर देने वाले और जो भी मेरे गुण हैं, मैं इनमें पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही मलमास को भी लोगों को पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैं इसे दे रहा हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं इसे अधिक मास का स्वामी भी हुआ। इससे पुरुषोत्तम इसका नाम सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत में वंदना करने की योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेगा उसके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अर्थात अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा और सुनेगा, वह अपने सब कर्मों को भस्म करके निश्चित मुझको प्राप्त होगा। जय श्री हरि। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण करते रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रियां रहते हैं, वह वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए जतन करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी मैं अपने अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होता हम, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास में ही व्रत से और कथा को सुनने और पढ़ने से बिना परिश्रम किए मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनाओं में श्रेष्ठ है और समस्त कामनाओं के फल को सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए और कथा का श्रवण भी करना चाहिए। हल से खेत को बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुणों से बढ़ते हैं, तेरे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक फल देगा। कोई चतुर्मास यज्ञ करने से स्वर्ग में जाता है, वह भी भोगों को भोगकर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करते हैं और इसकी कथा को सुनते हैं, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाते हैं। इससे संशय नहीं है, मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुण्य, जन्म मरण भय से युक्त एवं आदि व्याधि से जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। यहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा तो वेदों का वचन है, वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और जो ये मेरा नाम है सो मैं इसे दे रहा हूँ। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है।
और इसके भक्तों की मनोकामना को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, हे हरि, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में और मुझे भी देर हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूरे करने में मुझे कोई भी विलंब नहीं होता, कोई भी देरी नहीं होती। मेरे मास में जो भक्त हैं वह मेरे अनन्य प्रिय हैं। जय श्री हरि। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ ध्वजों से द्वेष है वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्यों से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि ना करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जय श्री हरि। जो मूर्ख मेरे प्रिय मल मास का निरादर करते हैं और मल मास में धर्मचार्य नहीं करते वह सर्वदा नरकामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वह और गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप में अग्नि और स्त्री पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वह प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजा आदि और करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिक मास देता है। जय श्री कृष्णा। जिनका यह मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीज रहता है उनके अनुकूल मैं नहीं रहता, और ना उन्हें पति सुख प्राप्त होता है और ना ही भाई पुत्र धन का और सुख प्राप्त हो, और उसे स्वप्न में भी दुर्लभ ही सुख प्राप्त होता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वह धन पुत्र और अनेक सुखों से भोग कर पुण्य गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जान मेरी अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिक मास की चिंता त्याग करके हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम माँ को साथ लेकर अपने बैकुंठ जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से रसिक वचन सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मल मास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र बैकुंठ के प्रति चल दिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम माँ महात्म कथा का 7वां अध्याय। तो हम अपना अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण जी ने उत्तर दिया, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब वह बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोक